साईं किस प्रकार आपकी भेंट को स्वीकार करता है, आपकी पूजा को स्वीकार करता है, साक्षात इस बात का प्रमाण है। इस कथा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाबा पूजा को किस प्रकार स्वीकार कर लेते हैं और उसका फिर प्रमाण देते हैं। एक बार एक माँ परिवार कुटुंब बांधा का बहुत ही साईं से इतना प्रेम था उस परिवार का, लेकिन जो पिता थे वो आर्य समाजी से, लेकिन माँ बेटा बड़े अच्छे भगत थे साईं के बाबा। एक बार
माँ बेटा ने निश्चय किया कि शिरडी चलते हैं, कुछ दिन वहां रहेंगे, बाबा के सानिध्य में रहेंगे, छुट्टियां वहीं थोड़ा बिता के आए हैं। अगर हम शिरडी जाएंगे तो घर में जो बाबा की चित्र रखा है, बाबा की जो हम पूजा करते हैं, रोज निवेद्य चढ़ाते हैं, प्रसाद भेंट करते हैं बाबा को, भोग लगाने के बाद जो हम खुद भोग करते हैं, क्या पिता ऐसी पूजा कर पाएंगे रोज? तो थोड़ा पुत्र के मन में संकोच हो, जरा ध्यान से सुनना। एक कथा है जो महत्वपूर्ण कथा है, जो साक्षात बाबा को मिला देती है। पुत्र के मन में संकोच हुआ तो थोड़ा सा वो आनाकानी से माँ के साथ करने लगा कि हम कहीं जाएंगे, पूजा यहाँ ठीक होगी कि नहीं होगी। पिता समझ गया, पिता तो भाव समझ जाता है बेटे के। तो उसने बेटे को कहा, अरे बेटा तू यही चिंता कर रहा है ना कि साईं का निवेद्य कैसे चढ़ाएंगे, साईं की पूजा कैसे करेंगे। अरे भले मैं आलस समाज होगा तो क्या, कोई बात नहीं, मैं बाबा से पूजा करूंगा, जैसे तू भोग लगाता है भोग लगाऊंगा रोज, तो निश्चित होके जा। तो दोनों शुक्रवार का दिन होता, दोनों माँ बेटे जो है शिरडी को चल देते। शनिवार का दिन आता तो अब ध्यान से सुनो, जो मैं अब शब्द बोलने जा रहा हूँ। पिता साईं के आगे, मूर्त के आगे बैठ जाता है, सूरज के आगे बैठ जाता है, चित्र से बात करता है कि ये मेरे सामने, मैं तेरी पूजा नहीं करता, लेकिन बेटा जैसे करता है मैं वैसे करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे इस काम में सिर्फ शारीरिक रूप से मेहनत में मत रखना कि मैंने मेहनत करी है कि भोग बनाया या भोग लगाया, आरती करी है, परिश्रम, इस परिश्रम तक मत रखना। सिर्फ मेरे अंतर आत्मा तक अपने आप को मुझसे मिलाना, ताकि मैं मन से आपकी पूजा कर सकूं, मुझे ध्यान रहे, मुझे स्मरण रहे। खाली मेहनत तक नहीं है मैं आपकी पूजा करूं, मेरे अंतर मन में भी आप बस के मेरा साथ देना। साथ मांगता है, सहायता मांगता है कि आपने मेरी सहायता करनी है आपकी अपनी पूजा कराने में, क्योंकि मैंने पुत्र को वचन दिया है। पिता पूजा करता है, शनिवार का दिन भी अच्छा निकल जाता, अगले दिन इतवार होता, उस दिन भी अच्छा निकल जाता, सोमवार को नौकरी का दिन होता, वो भी अच्छा निकल जाता, लेकिन मंगलवार को एक अजीब घटना होती है। क्या? जब वो दोपहर को वापस आता है तो जैसे उसका रसोईया खाना लगाता है तो खाने में मिश्री का भोग नहीं। अरे भोग कहाँ गया? तो नौकर बताता, आपने सुबह तो मैंने चढ़ाया नहीं बाबा, आपने बाबा का भोग लगाना भूल गए, हमें आपको कैसे देता वो? क्योंकि तो सुबह भोग लगा के जाते थे, वही दोपहर को खाने में उनको भी देता। अरे बाप रे, सुबह में निवेद्य चलाना भूल गया बाबा को। एकदम थाली छोड़ता है, खड़ा होता है, बाबा के पास जाता, उलाहना देता, अरे साईं, अरे मैंने आपसे कहा था कि परिश्रम तक मत रखना, मेरे को बुद्धि भी देना, आपने क्या मुझसे भूल करवा दी? मैं आपको निवेद्य चढ़ाना भूल गया। अरे क्या गलती हो गई, बहुत रोता है मन में कि मैंने पुत्र को दिया हुआ वचन। अब देखो यहाँ 12 बज रहे होते, ठीक वहां 12 बजे शिरडी में साईं मस्जिद में दरबार लगा हुआ, और वो माँ बेटे मस्जिद में आते हैं तो साईं बोलता है, अरे माँ, मैं तेरे घर बांद्रा घर गया था, घर पे ताला लगा हुआ था, किसी तरीके से मैं अंदर गया, बाबू ने मेरे लिए कुछ नहीं रखा, खाने को कुछ था ही नहीं, मुझे वापस आना पड़ा रे माँ। सब लोग इस बात को सुन रहे थे, समझ नहीं, लेकिन बेटा समझ गया कि पिता ने अगर बांद्रा तुम्हारे हमारे घर जाने की बात कही है तो जरूर कोई ना कोई त्रुटि पिता ने पूजा में कर दी है। पिता को पत्र लिखता है शिरडी से बेटा कि पिताजी, बाबा ने आज यहाँ कहा है कि मैं बांद्रा तुम्हारे घर गया था, वापस आ गया, आपने पूजा ठीक कर दी। और उधर पिता पुत्र को पत्र लिखता है कि हे बेटा, आज मुझसे भूल हो गई है, निवेद्य चढ़ाने में भूल हो गई है, प्रसाद चढ़ाने में भूल हो गई है, अब ये पत्र मैं तुम्हें जो लिख रहा हूँ इसको साईं के चरणों में रखकर मेरी क्षमा मांग लेना कि मुझसे त्रुटि हो गई। इधर पिता का पत्र शिरडी आता है, उधर शिरडी पुत्र का पत्र पिता के पास जाता है, दोनों में एक जैसी बात। पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो साक्षात हमारे साथ था। उधर बेटे को भी यकीन हो जाता, अरे मेरा साईं मेरे घर में रहता है,
बाबा के चरण पकड़ लेते हैं। इसलिए मेरा साईं, जब भी तुम दिल से कहीं प्रसाद चढ़ाओगे, दिल से बाबा से बात करोगे, तो तुम्हारे घर में बाबा निवास करेगा। तुम 7 समुद्र पार भी बाबा को याद करोगे, बाबा वहां आ गए। बोलो साईं नाथ।